इस वीडियो में हम एलएचबी एसी कोचों के आरएमपीयू में जो ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं एलपी और एचपी के लिए, उनके लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का जो अरेंजमेंट है या उसका जो सर्किट है वो किस प्रकार से है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। हमने देखा है कि आरएमपीयू के पैनल पे जो डिस्प्ले होता है उसके बगल में यहाँ पे दो गेज लगे होते हैं, बार गेज। उनके अंदर जो प्रेशर दिखता है, ठीक है, एलपी और एचपी के लिए, वो कहाँ से आता है? वो आता है ट्रांसड्यूसर से। और ट्रांसड्यूसर कहाँ लगे हैं? वो आरएमपीयू के ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं। 4 ट्रांसड्यूसर होते हैं, 2 एलपी के और 2 एचपी के लिए। और यहाँ से जो सप्लाई आती है ट्रांसड्यूसर में, वो कहाँ से आती है? वो आती है A08 से। यानी कि A08 से ये क्या है? ये डीसी डीसी कन्वर्टर है जो 110 वोल्ट डीसी को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और ट्रांसड्यूसर के लिए प्रोवाइड करता है। और इसको A08 को सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो वो सप्लाई मिलती है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच जो है वहाँ से मिलती है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से, यानी कि इस सर्किट को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप स्किप करेंगे या थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। देखिए यहाँ पे A08 डीसी डीसी कन्वर्टर है जो कि 110 वोल्ट डीसी को 24 वोल्ट डीसी में बदलता है। अब A08 जो है उसी से जो सप्लाई आती है 24 वोल्ट, वही 24 वोल्ट एलपी और एचपी के लिए जो ट्रांसड्यूसर है उनको जाती है। अब ये जो A08 है डीसी डीसी कन्वर्टर, ये कहाँ लगा होता है? तो ये लगा होता है, देखो ये जो पैनल है हमारा एसी कोच का, इसमें यहाँ पे ये लगा है। ये किसी किसी में या नए पैनल में ये ऊपर की तरफ, जो यहाँ पे पीछे ऊपर की तरफ लगा है, जो कि इस प्रकार से हमें दिखता है। किसी किसी पैनल में ये यहाँ पे भी लगा हो सकता है, यहाँ पे भी लगा हो सकता है, जहाँ पे भी उसकी जगह है, लेकिन पैनल में ये सामने की तरफ ही लगा होगा। ठीक। अब यहाँ पे किसी में इस प्रकार से दिखता है, किसी एक पैनल में ये इस प्रकार से दिखता है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि A08 जो है वो आरएमपीयू के लिए जो ट्रांसड्यूसर लगे हैं एलपीएचपी, उनके लिए 24 वोल्ट की सप्लाई देता है। आपने देखा होगा कि पैनल के अंदर 2 डीसी डीसी कन्वर्टर लगे होते हैं। एक तो यूटिलिटी के लिए लगा होता है, यानी कि सैनिटरी, और उनके लिए उसका हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम यूज़ करते हैं A08 का। तो हमारे एसी कोच के पैनल में 2 डीसी डीसी कन्वर्टर लगे हैं। एक जो A08 है इसी की हम बात कर रहे हैं, और इसी की, क्योंकि ये हमारे यूज़ का है। बाकी जो दूसरा वाला है वो सैनिटरी और उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब A08 को सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो देखो यहाँ पे जो सप्लाई मिलती है वो वागोन नंबर 124 या 25, ये किसके है? पैनल में अंदर ये 24 वोल्ट डीसी जो आरएमपीयू के लिए कंट्रोलिंग के लिए आती है, इसमें 124 और 125 जो है ये पॉजिटिव वाले वागो है, और 126 और 127 वो नेगेटिव के वागो है। तो इनमें सप्लाई कहाँ से आती है? तो वो आती है AF35 से। लेकिन बहुत सारे कोचों में जो मैंने देखा है उसमें सप्लाई कहाँ से आती है? ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच में। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो A08 है इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है? या तो वागो नंबर 124 या 25 से मिलेगी, या फिर ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच से मिलेगी। ठीक है, ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच में ही सबसे ज़्यादा कोचों में मैंने देखा है कि वहाँ से सप्लाई लिया है। तो देखो ये यूनिट 1 का है, ये यूनिट 2 का है। तो यहाँ पे देखो ये जो वायर आ रहा है 610 101.010, तो यहाँ पे देखो 610 101.010, ये कहाँ से आया है? मोस्टली कोचों में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच से इसको सप्लाई दिया है डीसी डीसी कन्वर्टर को। लेकिन अगर वहाँ से सप्लाई नहीं लिया है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच में, अगर वहाँ पे सिंगल ही वायर है, तो वो सप्लाई कहाँ से दी गई है? 124 या 125 नंबर के वागों से। और उस पर सप्लाई कहाँ से आई? तो वो आती है AF35 से। और ये सप्लाई भी कहाँ से आई? AF35 को जब हम ऑन करेंगे तब ये सप्लाई आती है, यहाँ आती है, यहाँ से घूम के यहाँ लगा है, यहाँ से ये। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पूरा ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच को। तो ये सप्लाई कहाँ से आई? ऑटो मैनुअल से आई। और ये जो दूसरी सप्लाई है जिसको हम नेगेटिव सप्लाई बोलेंगे 110 वोल्ट डीसी, ये
आती है 149 नंबर के वागों से आती है, और 149 नंबर के ऊपर वागो सप्लाई कहाँ से आती है नेगेटिव वाली, ये आती है 126 और 127 नंबर के वागों से। ठीक है, तो 149 नंबर से डीसी डीसी कन्वर्टर को नेगेटिव मिला, और ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच के पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो इसको यहाँ से पॉजिटिव मिला। अब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी 24 वोल्ट में कन्वर्ट होके, तो वो सप्लाई कहाँ जाएगी, तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर ये A08 जो है हमारा कन्वर्टर, इसके देखो यहाँ पे नीचे ये जो वायर है यहाँ पे 610 101.10 और 610 102.10, तो ये क्या है 610 102 201.01, ठीक है, और ये ठीक है। तो ये आउट वाले हैं, ये इन वाले हैं, तो ये देखो ये इन वाले दो वायर लगे हैं 610 101.10, यहाँ पे 610 101.10 पॉजिटिव है ये वाला, और ये नेगेटिव है 610 102.10 610 102.10। तो ये कहाँ से आए हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑटो मैनुअल से, और दूसरा 149 नंबर के वागों से। और ये कहाँ से आया नेगेटिव 149 नंबर के ऊपर, वो आता है 126 और 127 नंबर जो वागो है वहाँ से आता है। अब यहाँ से आउट हुआ तो 610 201.01 और 610 204.01। तो देखो ये यहाँ पे ये आउट वाला, ये इसी के ऊपर वाला पोर्शन लिया है ताकि आपको थोड़ा सा वायर नंबर भी दिखे। तो यहाँ पे देखो 610 204.01 और 610 201.01, यानी कि इसके ये इनपुट है नीचे की तरफ और ये आउटपुट है 24 वोल्ट। ठीक है, ये देखो ये A08 इसका शकल चेंज है ना, इसकी भी शकल चेंज है, यानी कि ये अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन के हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 610 204.01 610 201.01, और अगर इस प्रकार का लगा है तो भी देखो सेम वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखा हमने कि आउटपुट है ये 24 वोल्ट डीसी डीसी कन्वर्टर से निकला। ठीक है, डीसी डीसी कन्वर्टर से निकला, ये दोनों वायर मैंने आपको दिखाया। अब ये जाता है 212 नंबर के वागों पे जाता है, यानी कि A08 से जो वायर निकलेगा वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव 212 नंबर के वागों पे जाएगा, और जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा 152 नंबर के वागों पे जाएगा। अब ये 212 नंबर का जो वागो है ये कहाँ लगे हैं, तो ये लगे हैं पैनल के अंदर। देखो यहाँ पे इस प्रकार से हम देखते हैं तो इधर मोस्टली डीसी वागो है प्लांट के, और इधर मोस्टली एसी वागो है, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ आप जब देखोगे तो यहाँ पे 200 की सीरीज वाले वागो मिलेंगे, है ना, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 212 नंबर का वागो है, तो ये 24 वोल्ट के जो सप्लाई के वागो है ट्रांसड्यूसर वाले वो मोस्टली यहीं पे है। तो इस जगह पे एक नंबर है 212, तो ये वाले वो इन है, ये कहाँ से आया, ये आया है डीसी डीसी कन्वर्टर से ये वाला, और ये 212 से आउट हुआ। अब देखो यहाँ 212 से दो वायर आउट हुए, क्योंकि हमारे पास कोच के अंदर 2 RMPU है ना, 2 RMPU है, तो यहाँ पे 2 वायर आउट हुए। ठीक है, तो एक ये और एक जस्ट इसके पीछे लगा है। वायर नंबर भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ से डीसी डीसी कन्वर्टर से सप्लाई कहाँ आई, वो आती है वागो पे। ठीक है, और ये वागो 212 नंबर का है पॉजिटिव वाला, यहाँ से ये सप्लाई आगे बढ़ी। अब यहाँ से 2 वायर आउट हुए, है ना, तो देखो यहाँ पे ये भी 212, ये एक दूसरे पैनल का लिया है। यहाँ पे भी देखो ये 212 नंबर का वागो है, देखो इससे आप ये मैच कर सकते हो, है ना, 610 201.05 और 04, ये यहाँ से 2 आउट हुए, एक और 2 वायर आउट हुए, क्योंकि हमारे प्लांट में यानी कि कोच के अंदर 2 RMPU है अलग अलग, इसलिए। तो 2 वायर, एक वायर आया और यहाँ से 2 आउट हुए। तो यहाँ पे देखो ये एक आया और ये 2 आउट हुए। तो इसको अपन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इस वाले को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वायर आया और ये जाता है हार्टिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की भी। नेगेटिव यहाँ से निकला और वो जाता है 152 नंबर के वागों पर। अभी 152 नंबर का वागो कहाँ है, तो देखो पॉजिटिव वाला यहाँ था, नेगेटिव वाला 152 नंबर का वागो इस साइड है। ठीक है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस साइड। तो यहाँ पे देखो ये 152 नंबर का वागो है। ठीक है, अब 152 नंबर में ये आया है, इसका नंबर अगर आपको मैं दिखाता हूँ सेम वही है, ये आया है और ये यहाँ से आउट हुआ है। आउट हुआ है तो इसके भी देखो यहाँ पे पीछे दिख रहा है आपको, एक वायर ये लगा है, एक वायर ये लगा है, 2 वायर और 2 वायर इधर लगे, 4 वायर है टोटल। यानी एक आया है, एक यहाँ से उठ के गया है और 2 इधर से गए हैं। अभी मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा आगे। देखो यहाँ पे एक वायर ये आया है,
401 नंबर वाला, जो कि भी मैंने आपको बताया था वायर नंबर, देखो 610.204.01 ये वाला वायर आ गया। ये कहाँ से आया है, ये डीसी डीसी कन्वर्टर का नेगेटिव है जो इस वागों पे आया है। और यहाँ से देखो ये 610.204.02 आउट हुआ है, और इसी के 152 के आउटपुट में भी यहाँ पे दो वायर और लगे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यानी कि 152 के ऊपर आपको 4 वायर मिलेंगे, दो इधर मिलेंगे या दो उधर मिलेंगे, या फिर इधर एक मिलेगा इधर 3 वायर मिलेंगे। तो ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आता है A08 से, यानी कि डीसी डीसी कन्वर्टर से, और ये जो है एक वायर यहाँ से उठ के देखो आउट की तरफ गया है, तो ये आ गया 610.204.02। ये LP HP वाले जैक है यहाँ पे, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये LP HP वाला जैक है। देखो 610.204.02, ये 610.204.02 देखो यहाँ आ गया, और इसके पीछे 610.204.03 है, 03 देखो ये इसके पीछे एक वाइट वाला वायर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला है ना, यहाँ पे आया, यानी कि ये दो अलग अलग जैक है, एक HP के लिए एक LP के लिए है। तो एक HP के जैक के लिए आ गया नेगेटिव, एक नेगेटिव LP के लिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो वायर ये हो गए, एक आने वाला और ये दो आउट हो गए। अब इसके पीछे देखो एक और वायर है जिसके पीछे 610.204.03 है, इसके पीछे 04 लिखा है, तो वो जाता है हमारा बार गेज में, ठीक है। अब वो बार गेज में कहाँ है इसको अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव कहाँ आता है 152 नंबर के वागों पे, और पॉजिटिव कहाँ जाता है 212 नंबर के वागों पे। अभी देखो नेगेटिव यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिखे हैं। अभी आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे हैं 152 नंबर के आउटपुट में, 402, 403, 404, क्योंकि यहाँ पे एक आने वाला है एक नंबर, 2, 3 और 4 जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं इसको अपन आगे बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि एक यहाँ आता है, एक इसके पीछे दो वायर ये हो गए, और एक जो हमारा बार गेज है वहाँ पे जाता है, ठीक है। नेगेटिव हमारा लगभग क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव जो है एक निकला वायर, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये प्लांट यानी कि यूनिट 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो ये यूनिट 1 को जा रहा है, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा यूनिट 2 को जाएगा। इसीलिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वागों पे कि 212 के आउटपुट में दो वायर आउट हो रहे हैं वागों से, ठीक है। एक जा रहा है प्लांट 1 के लिए और एक जा रहा है प्लांट 2 के लिए। तो जो प्लांट 1 के लिए है उसका नंबर रहेगा 610.201.04, और ये आता है हार्टिंग में, ठीक है। अब हार्टिंग कहाँ लगे होते हैं, तो देखो यहाँ पे ये हार्टिंग कनेक्टर है, ठीक है, ये वाले। और ये जो जंक्शन बॉक्स आप देख रहे हो, ये जंक्शन बॉक्स कहाँ है, ये रूफ में RMPU पे ऊपर रूफ में लगा होता है, RMPU के अंदर, जो कि जिसको हम बोलते हैं DC कंट्रोल या DC जंक्शन बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे हार्टिंग है, X3 ये वाला है, X4 ये वाला है। तो यहाँ पे जो वायर आ रहा है, ठीक है, हार्टिंग किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं। अभी वो दिखाना है आपको, हार्टिंग में आया है जो आपको दिखाया ना यहाँ पे कि ये 212 नंबर के वागों से ये जो वायर निकला है ये जाता है हार्टिंग में। अब X3 और X4 क्यों लिखा है ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हार्टिंग में आ गया। हार्टिंग कनेक्टर कहाँ है, ये वाला हार्टिंग कनेक्टर, जो कि हमें इस प्रकार से लगे हुए पैनल के अंदर दिखते हैं। ये पैनल क्या RMPU के अंदर दिखते हैं यहाँ पे। और ये कहाँ लगे होते हैं, तो देखो ये हमारा एक RMPU है, तो इसके ऊपर 4 टोटल हार्टिंग कनेक्टर लगे होते हैं। X1 X2 ये 415 वोल्ट की सप्लाई का जो जंक्शन बॉक्स है उधर लगे होते हैं X1 X2, और X3 और X4 ये जिधर 24 वोल्ट का सप्लाई का जंक्शन बॉक्स है उधर लगे होते हैं। तो जो X3 है और X4 है ये जो दो लगे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये RMPU है, ये जो RMPU है ये इसका फिजिकल है। तो यहाँ पे देखो इस जगह ये लगे होते हैं, है ना, यहाँ पे ये लगे होते हैं हार्टिंग। अब यहाँ पे X4 है और ये X3 है। तो जो X3 वाला है इसको हम बोलते हैं 24 पिन का हार्टिंग कनेक्टर, और जो X4 है इसको हम बोलते हैं 16 पिन का हार्टिंग कनेक्टर। इसमें मोस्टली 24 वोल्ट की सप्लाई होती है, और इधर जो है मोस्टली 110 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है X3 और X4 क्यों लिखा है, क्योंकि DC कन्वर्टर से के बाद जो वागों से सप्लाई आई है 212 से, वो हार्टिंग X3 या X4 इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे ये देखो ये जो वायर लगा है 152 नंबर जिसके ऊपर लिखा है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये कहाँ से आ रहा है, ये इसमें से ही आ रहा है।
X3 वाले में से। लेकिन कुछ कुछ जो RMPU है उसमें आप देखोगे यही सेम वायर इधर X4 से आया, यानी कि ये पॉजिटिव वाला वायर है जो कि कहाँ से आया है, नीचे 212 नंबर के वागों से आया है। अब ये इस वाले कोच के RMPU में, जिसका मैंने आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें वो इस इधर से गया है ना, X3 से, इसलिए मैंने वहाँ X3 लिखा है। लेकिन बहुत सारे RMPU में जो है यही सेम वायर जो नीचे से आएगा वो इधर से आएगा, X4 में आएगा और यहाँ से यहाँ पे लूप होगा, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे X3 है ना, X3 और X4 लिखा है। क्यों लिखा है, थोड़ा आइडिया आ गया आपको। तो यहाँ पे हार्टिंग में आया है X3 में, अगर X3 में नहीं है तो X4 में आएगा, दो जो भी आपको पैनल में दिखे, ठीक है। यहाँ से ये आउट होगा और ये जाएगा, देखो ये 28, 29, 30, 31, ये यहाँ पे लूप हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये एक आया है 24 वोल्ट का पॉजिटिव, और यहाँ पे ये इसमें भी लगा हो सकता है, इसमें भी लगा हो सकता है, इसमें भी लगा हो सकता है, लेकिन किसी एक में लगा है। और यहाँ से देखो इसको सबको लूप मारा हुआ है, ये लगे ना लूप के लिए, ठीक है। 28, 29, 30 वाले जो है ना, यहाँ पे लूप लगा है। तो लूप क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया और यहाँ से जो आउट होगा, ठीक है, थोड़ा समझना यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नीचे पैनल में 212 नंबर के वागों से सप्लाई आती है। अब वो सप्लाई इस वाले कोच के RMPU में X3 से आई है, लेकिन आप किसी किसी कोच में यहाँ पे X4 से भी उसको देख सकते हो। यहाँ से ये 24 वोल्ट वाला है, ठीक है, ये 110 वोल्ट वाला है। अगर इसमें नहीं मिलेगा पॉजिटिव वायर 24 वोल्ट का ये वाला, तो वो यहाँ पे मिलेगा। अब ये वायर यहाँ आया, यहाँ से सबको लूप कर दिया। अब देखो यहाँ से 4 वायर आउट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि ये मेन वायर है, पॉजिटिव आया है, यहाँ से इसको लूप किया है। अब ये LP1 ट्रांसड्यूसर को जाएगा, ये LP2 ट्रांसड्यूसर को जाएगा, उसी प्रकार से HP1 ट्रांसड्यूसर को जाएगा और HP2 ट्रांसड्यूसर को जाएगा। यानी कि ये सप्लाई एक पॉजिटिव यहाँ पे आ गया 212 नंबर के वागों से, और यहाँ से जो है ये 152 नंबर का वायर, इसके ऊपर आप लिखोगे ना नोटिंग तो 152 नंबर लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ से ये आउट हुआ, ठीक है, ये आउट हुआ तो ये कहाँ गया, ये गया है ट्रांसड्यूसर को। और ट्रांसड्यूसर कहाँ लगे हैं अभी मैं दिखाता हूँ। तो इसके जो आउट हो रहे हैं इनके चारों के नंबर क्या है, ये देखो 152 से आया है, और जो 152 152 152 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये सेम ही वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ से 152 आया, लूप मारा है, और यहाँ 28, 29, 30, 31 से ये आउट हुआ है। देखो यहाँ पे ये गया है LP1 LP2, दोनों ट्रांसड्यूसर को चला गया। उसी प्रकार से HP1 HP2 दोनों ट्रांसड्यूसर को चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चला गया है, वापस रिटर्न भी आएंगे, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर कहाँ लगे हैं, देखो ये लगे हैं ट्रांसड्यूसर, और ये इस प्रकार से भी दिखते हैं, ये इस प्रकार से दिखते हैं। 2 LP के हैं, तो देखो ये और ये HP का है, और ये LP के हैं, ये ट्रांसड्यूसर है। तो इनको सप्लाई कहाँ से आई, ये चारों सप्लाई कहाँ चली गई, और वहाँ से रिटर्न आएगी वापस। ट्रांसड्यूसर से सप्लाई क्या होगी, वापस रिटर्न आएगी। तो ट्रांसड्यूसर कहाँ लगे हैं, तो ये पिन RMPU के अंदर ये यहाँ पे लगे हैं 4 ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये अब यहाँ से 4 सप्लाई वापस लौट के आई, तो ये लौट के जो आई सप्लाई वो ये वाली है, ठीक है, जिनके ऊपर क्या लिखा है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये 4 जाने वाली ट्रांसड्यूसर को, LP और HP को, और ये वापस वहाँ से लौट के आने वाली। तो जब आने वाली है तो इनके ऊपर 148, 49, 50 और 51 नंबर लिखा है। तो 48, 49 किससे आए, वो आए हैं LP1 LP2 से, और 49 के बाद 50 और 51 किससे आए, 150, 51, वो आते हैं HP1 और HP2 से। अब ये यहाँ से वापस आगे आएंगे, ठीक है, ये भागों से ये आउट हुए। अब ये आउट होकर देखो कहाँ जा रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले। और इसमें जो 4 वायर यहाँ लगे हैं वाइट वाला आप देख रहे हैं ना, ये सेंसर के हैं। कौन सा सेंसर के हैं, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, है ना, अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से सेंसर के हैं, और ये यहाँ पे हमारे ट्रांसड्यूसर के हैं। तो ये यहाँ पे देखो इसमें आ गया, और यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो देखो ये इन हुआ ट्रांसड्यूसर में, और ये 4 आउट हुए तो 48, 49, 50 और 51 नंबर के वागो वायर के नंबर रहेंगे। ये 32, 33, 34, 35 में आया, देखो 32, 33, 34, 35 में। देखो ये नंबर आपको चेंज भी मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये सब
लगा होगा, ठीक है। 35 में यहाँ पे क्या लिखा है देखो, RMPU DC जंक्शन बॉक्स वागो कहाँ पे लगे हैं, ऊपर RMPU में, ठीक है। अब वहाँ से यह आउट हुआ, सेम वायर रहेगा नंबर 48, 49, 50, 51, और ये जाएंगे वापस X4 के हार्टिंग में। तो अभी मैंने आपको दिखाया ये वापस आउट हुआ, नंबर इनके ऊपर यही रहेंगे सेम 148, 49, 51, 50, 49 और 50 और 51। तो ये यहाँ से ये X4 नंबर का वागो है, सॉरी वागो नहीं, इसको हम बोलते हैं हार्टिंग। X4 नंबर का हार्टिंग कनेक्टर है जो कि 16 पिन का है, इसमें आ गया। यही चीज़ मैंने देखो यहाँ पे समझाया है, यहाँ से गया, आउट हुआ, और ये यहाँ से हार्टिंग के अंदर आ गया ऑन RMPU 8 लूप, जो कि RMPU में लूप पे लगा है। अब यहाँ से देखो हार्टिंग से ये जो सप्लाई आउट होगी, ये यहाँ से कहाँ जाएगी, तो ये सप्लाई यहाँ से आउट हुई और इस वायर नंबर के थ्रू ये जाएगी पैनल के अंदर जो वागो लगे हैं। वापस देखो ये आ गई पैनल, ये हमारा पैनल है, यहाँ पे इसी जगह, इधर नहीं इस वाली जगह, यहाँ पे देखो 212 से गए थी, अब 13, 14, ठीक है, 17 और 18, वैसे तो 15 और 16 भी है, लेकिन 17 और 18 किसके लिए है, अभी मैंने आपको बताया था, ये LP1, LP2, HP1, HP2 प्लांट 1 के लिए, और प्लांट 2 के लिए रहेगा 15, 16, 19 और 20, यानी कि 15, 16 LP के लिए रहेगा और 19, 20 HP के लिए रहेगा। लेकिन हम प्लांट यानी कि यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, तो यूनिट 1 के लिए LP के लिए आएगा, LP1 213 पे आएगा, LP2 214 पे आएगा, HP1 217 पे आएगा और HP2 218 पे आएगा। ये इन वागों पे आगे सप्लाई। अब यहाँ से देखो ये वापस आउट होंगे, है ना, ये वापस आउट होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो देखो अभी मैं आपको ये यहाँ पे तो वायर नंबर मेंशन नहीं हो रहा है करेक्टली, लेकिन यहाँ पे हो रहा है देखो। तो ये 213 पे 212 से गया था, 213 पे आया है LP1, 14 पे LP2, ये उसके वायर नंबर है। उसके बाद 17 और 18 पे, ठीक है, HP1, HP2, और ये जो दूसरे वाले हैं ये LP1, LP2 प्लांट 2 के लिए है, और ये जो 19 और 20 नंबर है HP1, HP2 प्लांट 2 के लिए है। ये दोनों और ये दोनों प्लांट 1, ये दोनों और ये दोनों प्लांट 2 के लिए। तो ये वागो कहाँ लगे हैं, मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पे लगे हैं। यहाँ क्लियर वागो के ऊपर जो वायर नंबर है मेंशन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इमेज लिया है, ठीक है। यही वायर देखो मैंने यहाँ पे सेम नंबर लिखा हुआ 610 301.01, ठीक है, ये आ गया है, और ये यहाँ से आउट होगा वागो से। देखो फिर यहाँ से आउट हो रहा है, देखो ये सब वापस आउट हो रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जा रहे हैं देखो यहाँ पे, ये वायर है ना, तो ये आ गए यहाँ पे, ये देखो ये आउट है, यहाँ से आउट हुआ, तो ये आउट होके कहाँ आए, ये आते हैं देखो माइक्रो प्रोसेसर हमें इस प्रकार से दिखता है, तो इसमें पहला जैक नहीं, इसके दूसरे वाला जो जैक है यहाँ पे LP HP के लिए जैक बोलते हैं हम इसको, LP HP का वहाँ पे लिखा भी होता है ना, प्रेशर ट्रांसड्यूसर जैक, है ना। तो यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वायर आए, ठीक है, और यहाँ पे 2 वायर नेगेटिव के आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, नेगेटिव की बात कर लेते हैं पहले। तो नेगेटिव में देखो 610, 204.02, 3 और 4 ये आते हैं, और मेन वायर के नंबर क्या है, 610, 204.01, ठीक। अब यहाँ पे ये वायर आया, अब एक वायर तो 610, 204.4 मैंने आपको बताया था ना, बाद में बताऊंगा। तो ये वाला वो वायर है, ये कहाँ, ये बार गेज को जाता है, और ये जो 2 वायर है ये जाते हैं जो LP और HP मैंने आपको दिखाया था, एक पहले वाला सबसे ऊपर लगा है और एक उसके नीचे लगा है। तो 2 वायर ये हो गए, एक वायर ये होगा और एक आने वाला, तो टोटल 4 वायर मैंने आपको दिखाए थे ऊपर 152 नंबर के वागों पे। समझ में आ गया आपको, है ना। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव सप्लाई आई जो ऊपर से आती है RMPU से, और RMPU से वागो में आई, और वागो से आती है ये LP HP जैक में। अब यहाँ पे आप देखो डबल डबल वायर लगे हैं, आप इसको मैं दिखाता हूँ अभी आपको जैक में भी। तो वहाँ के डबल डबल वायर क्यों लगे डबल, क्योंकि एक तो इसके लिए आ गए और एक यहाँ से लूप होके ये कहाँ चला गया, देखो ये बार गेज को चला गया है, ठीक है, ये कहाँ चले गए हैं, बार गेज को चले गए, यानी कि यहाँ से आए हैं और यहाँ से ये बार गेज को गए हैं। अब बार गेज कहाँ है, तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको क्लियर करते हैं। ये X801 और X802 दो जो जैक है ना, HP
ऊपर वाला जैक एचपी के लिए है, देखो ये लिखा है, और नीचे वाला जैक एलपी के लिए है। तो इसमें जो ये इसके वायर के देखो यहाँ पे भी डिटेल दे रखी है। इसमें देखो पहला और दूसरा, यानी कि इस ये यहाँ पहला है, ठीक है, ये नेगेटिव है, इसके नीचे भी एक है वो भी नेगेटिव है। उसके बाद LP1 LP2, ठीक है, आप देखोगे वहाँ पे डबल डबल वायर क्यों, देखो यहाँ पे एक पे 2 वायर दिखा है, एक पे 2 वायर है। तो मैंने आपको बताया एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ से जा रहा है। तो जा कहाँ रहा है, वो नीचे बार गेज को जा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको टोटल कितने वायर दिखेंगे, देखो 9 दूनी 18 वायर दिखेंगे, 9 ऊपर लगे रहेंगे, 9 नीचे। लेकिन आए कितने, आए तो 4 पॉजिटिव आए हैं और एक नेगेटिव आया है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो वायर है यहाँ से लूप करके नीचे जाते हैं, तो नीचे कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं बार गेज में। अब ये जो बार गेज लगा है इसके पीछे ये सिलेक्टर स्विच है, इस पे आएंगे तो इस स्विच इसको जब हम पलटते हैं तो बार गेज के पीछे देखो ये वाले वो वायर आ गए। इसको भी आप काउंट करोगे तो यही 9 वायर है, 9 वायर तो वहाँ रह गए और 9 वायर यहाँ आ गए, इसलिए वहाँ पे टोटल 18 वायर दिखेंगे। अब यहाँ आ गए ये वायर और यहाँ से ये वागों में कनेक्ट हो गए, फिर यहाँ से ये आउट होके ये हमारा वही सिलेक्टर स्विच है, ये वाला प्रेशर मेजरमेंट वाला, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये HP का बार गेज है और ये LP के लिए बार गेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके पीछे यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से ये इनको चला जाता है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि ऊपर ट्रांसड्यूसर से जो सप्लाई आती है वो आती है वागों में हार्टिंग के थ्रू, और वागों के बाद वो सप्लाई आती है LP-HP जैक में, और यहाँ से जो 4 वायर है वो 4 वायर LP के 4 वायर HP के वो निकल के वो जाते हैं बार गेज के लिए, और बार गेज में कहाँ जाते हैं, ये इसके पीछे आ जाते हैं और वहाँ पे हमको प्रेशर दिखता है, ये वायर के नंबर हैं जो कि लिखे हैं। और यहाँ पे देखो LP1 माइनस, माइनस मतलब जाने वाला, ठीक है, ये देखो ये आने वाला ये जाने वाला, तो जा कहाँ रहा है, वो इस बार गेज को जा रहा है। और यहाँ पे आ रहा है एक जाने वाला, फिर आने वाला एक जाने वाला, तो यहाँ पे डबल डबल वायर लगे हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलिए, अभी हमने यूनिट 1 के बारे में बात किया, तो दोबारा इसको समराइज कर लेते हैं कि यहाँ से वागो नंबर 124 या 25 या फिर ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच से A08 को सप्लाई आती है और नेगेटिव आती है 149 नंबर के वागों से। ये 110 वोल्ट DC को 24 वोल्ट में बनाता है, और वही 24 वोल्ट जो है आउट होके 212 नंबर के वागों पे आता है पॉजिटिव, और नेगेटिव आता है 152 नंबर के वागों से, और यहाँ से 152 के नंबर के वागों से नेगेटिव लूप हो जाता है 3 जगह, है ना। एक जाता है बार गेज में और 2 जाता है माइक्रो प्रोसेसर के जो LP जैक है और HP जैक है वहाँ पे चला जाते हैं, एक एक वायर, ठीक है। तो 3 वायर हो गए। अब यहाँ पे 212 नंबर के वागों से 2 आउटपुट निकलता है, एक प्लांट 1 के लिए यानी यूनिट 1 के लिए और एक यूनिट 2 के लिए। तो जो यूनिट 1 के लिए जाता है वो जाता है पहले हार्टिंग में जाएगा, हार्टिंग से ऊपर जो जंक्शन बॉक्स लगा है RMP में वहाँ जाएगा, वहाँ से LP-HP ट्रांसड्यूसर को जाएगा और वहाँ से लौट के वापस हार्टिंग के थ्रू वागो कनेक्टर में आएगा, और यहाँ से जो है वो ये LP-HP जैक में आ जाएगा, और यहाँ से 2-2 वायर जो है डबल डबल वायर रहेंगे तो वो एक एक लूप होके कहाँ चला जाएगा, बार गेज में प्रेशर दिखाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट हो गया है। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक वायर और जा रहा है, जो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 212 नंबर के वागों से आ रहा है ना। ये जाता है यूनिट 2 में, मैंने आपको बताया था ना ऊपर 212 नंबर के वागों से 2 आउटपुट हो रहे हैं, तो एक तो प्लांट 1 के लिए गया है यूनिट 1 के लिए और एक यूनिट 2 के लिए आ गया है। अब यहाँ पे भी सेम वही सेम नंबर रहेगा, बस ये कि ये वायर के नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सेम वो यहाँ पे आया है X3 में या X4 में आएगा, और यहाँ से फिर वो ऊपर जंक्शन बॉक्स जो लगा है वहाँ जाएगा, और वहाँ से ये LP-HP LP1 LP2 HP1 HP2 ट्रांसड्यूसर में जाएगा, ये यूनिट 2 की बात कर रहे हैं ना। और वहाँ से रिटर्न होके वापस हार्टिंग में आएगा, और हार्टिंग से वो पैनल के अंदर जो वागो लगे हैं 215 16 19 और 20 उनमें जाएगा, और वहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये कहाँ लगे हैं, ये वाले वागो, तो ये वाले वागो यहाँ लगे हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ना अभी 212 से गया और वापस रिटर्न कहाँ आया, 15 16 19 और 20, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से जो है यूनिट 2 से ये आगे की तरफ बढ़ा, ये आगे की तरफ बढ़ के कहाँ गया, वही सेम डबल डबल वायर आ रहे हैं, तो क्यों 4 उसके हो गए, 4 हमारे प्लांट 2 के हो गए, इसलिए वहाँ पे टोटल आपको 8-8 वायर दिखते हैं, ठीक है।
सेम यही यहाँ पे आया इस जगह और यहाँ से लूप होके एक एक बार गेज में चला गया। इसीलिए हमको एलपी और एचपी दोनों के लिए दोनों प्लांट का बार गेज में हमको प्रेशर दिखता है। तो यहाँ पे इसीलिए प्लांट 1 के 4 वायर आए, प्लांट 2 के 4 वायर आए, टोटल 8 हो गए और नेगेटिव हो गया। और यहाँ से वापस जो है ये लूप होके नीचे आते हैं। अब ये कहाँ आते हैं? बार गेज में आते हैं और बार गेज के पीछे जो है यहाँ आ जाते हैं और हमको जो है ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो है बार गेज में प्रेशर दिखता है। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। ठीक है, तो हमने डायग्राम के माध्यम से समझा इसको। ठीक है, और 24 वोल्ट का कंप्लीट सर्किट मेरे हिसाब से मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूछिएगा, तो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।